महागठबंधन की स्थिति अभी तक साफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना भी बीजेपी को झटका देने के मूड में नजर आ रही है। गठबंधन के सवाल पर शिवसेना नेता संजय ने कहा है कि जिसको जरूरत है वो गठबंधन करेगा, नहीं तो शिवसेना का नारा है अकेला चलो तो अकेले भी चुनाव मैदान में जा सकते हैं। आपको बता दें कि शिवसेना का ये बयान ठीक उस वक्त आया है जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र के सांसदों के साथ बैठक में कहा था कि हम शिवसेना का इंतजार करेंगे, लेकिन कुछ गवाकर गठबंधन नहीं किया जाएगा। सिंपल सा सवाल है, अलायंस की जरूरत बीजेपी को है शिवसेना को? देखो, जिसको चाहिए अलायंस की जरूरत है वो करेंगे। शिवसेना का नारा है अकेले चलो, हम अकेले जाएंगे। यदि कांग्रेस जीतती है तो अलायंस करेंगे? देखिए, वो 2019 की बात है ना। शिवसेना ने इस देश में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली शिवसेना सबसे पहली बालासाहेब ठाकरे रहे। एनडीए इसलिए बनी थी। एनडीए क्यों बनी थी? कांग्रेस को मुक्त करने के लिए। तो ये कांग्रेस के साथ जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता है शिवसेना का। और विनोद जगदाले हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद, आखिर शिवसेना के इस तरह के बयानों को कितना सीरियसली अब हम लें, क्योंकि इनका तो कभी खुशी कभी गम वाला मामला हमेशा चलता है। इस तरह की बयानबाजी हमेशा होती है, लेकिन जब भी हमने देखा कि क्या एनडीए में बीजेपी के साथ शिवसेना खड़ी नजर आएगी तो वहां पर खड़ी भी नजर आती है। किस तरह से लें इसको? देखिए, दोनों पार्टियां शिवसेना बीजेपी कई सालों पुराना ये गठबंधन है। दोनों पार्टियां चाहती है कि यहाँ पर गठबंधन हो, लेकिन दोनों ये पार्टियां चाहती है कि अपनी शर्तों पर गठबंधन हो। यहाँ पर शिवसेना को कोई ज्यादा सीटें वहां पर नहीं चाहिए। पिछले चुनाव की बात करें तो 22 सीटों पर शिवसेना लड़ी थी, 24 पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी और दो सीटें जो है राजू शेट्टी की जो पार्टी है उस पार्टी को दी गई थी। अब यहाँ पर शिवसेना ये चाहती कि भाजपा भले 26 सीटें लड़े, 22 उनको मिले, लेकिन लोकसभा के साथ भी यहाँ पर विधानसभा का गठबंधन भी डिक्लेयर होना चाहिए। उसकी भी सीटों का बंटवारा यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि शिवसेना को पता है भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में बखूबी कर लेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव जब आते हैं तब वो अकेले लड़ने की बात करके अकेले लड़ सकती है और शिवसेना को धोखा दे सकती है। 2014 में यही हुआ, ऐसा शिवसेना का नेताओं का कहना है। इसलिए शिवसेना अब तक लोकसभा चुनाव की सीटों के बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी से कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। 2 दिन पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में महाराष्ट्र के सांसदों को यह कहा है कि आप अपने सारे चुनाव क्षेत्रों में लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, शिवसेना का हम इंतजार करेंगे, लेकिन उनके सामने झुकेंगे नहीं और कुछ गवाकर गठबंधन वहां पर होगा नहीं। शिवसेना की किस तरह से बीजेपी के लिए काफी दिक्कतें इस तरह से हो रही हैं कि उसके जो घटक दल हैं वो उनसे किस तरह से नाराज चल रहे हैं, वो भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। जिन जिन के भी सुर बदले, जो भी नाराज रहे और जो नहीं है अब पार्टी के साथ, देखिए आप।